Hello everyone, once again welcome to the YouTube channel. Myself रजनेश कुमार। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर सिमिलैरिटी है उसकी एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी में पार्ट 14 है आपके चैप्टर 11 सिमिलैरिटी का। क्लियर है? आई होप आपने पीछे के सारे वीडियो अच्छे से देख करके समझ लिए होंगे। क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली नोटबुक में मेंटेन करते रहिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं हमारी पहली स्लाइड की ओर। तो ये है 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, हमको यहाँ पे क्या दो ट्रायंगल दे दिए, एक है ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर। क्लियर है? ये दो ट्रायंगल आपको फिगर में दिख रहे हैं। ठीक, फिर और क्या दे रखा है हमको, AB बाई PQ, ये दो साइड्स का रेशियो किसके बराबर है, BC बाई QR। समझ में आ गया? तो निशान लगा रखा मैंने, एक एक निशान यहाँ लगा रखा है, नीचे लगाया हुआ है दो निशान। तो दो साइड्स आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, टू फाइंड विच एंगल्स आर इक्वल टू मेक दिस सिमिलर। कौन से एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल में बराबर करने पड़ेंगे ताकि सिमिलर हो जाए। तो हमने पढ़ा है कि जब भी दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो उनके जो बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर वो बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है, SAS सिमिलैरिटी लग जाती है। ठीक है ना, तो सिर्फ एंगल्स बताने हैं। तो हम क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में, हमको पहले से पता है AB तो AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, ये तो पता ही अपने को, रेशियो दो साइड्स का बराबर है। एंड तो एंगल कौन से बराबर होने चाहिए, इनके बीच के। तो जो दो साइड ली हुई है ना उनके बीच का एंगल लेना है। यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे Q। सो कौन से एंगल बराबर होने चाहिए, एंगल B इक्वल टू होना चाहिए एंगल Q। बट ये दो कंडीशन से क्या पता लग जाएगा, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लग जाएगा। ठीक है, देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर हुआ ट्रायंगल PQR के। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दो साइड्स का रेशियो बराबर दिया था तो पूछा गया है कौन सी साइड जो है तो कौन सा एंगल जो है दोनों के बराबर होंगे, इनको सिमिलर करने के लिए तो इंक्लूडेड एंगल्स लेने हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। हमको दो ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। क्लियर? अब इन दोनों में हमको दो दो एंगल्स मैच कर दिए। एंगल है तो किसके बराबर है, D के, और B है F के बराबर। ध्यान देना, उस तरफ वाला एंगल है ये। A तो D के बराबर है, B बराबर है किसके, F के बराबर है। ठीक है, तो हमको चेक करके बताना है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। कौन से वाले, देखो सीक्वेंस ABC एंड DEF। तो इन्होंने पहले लिखा है, देखो पहले वाले ट्रायंगल का नाम देखना ध्यान से, ABC, मतलब सिंगल निशान, डबल निशान, बिना निशान। तो यहाँ पे भी पैटर्न होना चाहिए, सिंगल निशान, डबल निशान उस तरफ गया, बिना निशान इस तरफ आ गया। तो नाम होना चाहिए DFE, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, DEF। तो यहाँ सीक्वेंसिंग का गड़बड़ है, समझ में आ गया। तो हमारा जो ट्रायंगल ABC है और DEF ये सिमिलर नहीं होंगे, DF ही होना चाहिए। जैसा इधर है वैसा ही उधर, A के साथ D बराबर एंगल, B के साथ F बराबर, तो F को पहले बोला जाएगा, E को नहीं बोला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, नो, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्यों? क्योंकि A तो D के बराबर है, एंगल A बराबर है एंगल D, और B किसके बराबर है, F के। तो यहाँ पे अगर AB पहले बोल रहा हूं तो DF पहले बोलना पड़ेगा। तो देयरफॉर बाय A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर होना चाहिए किसके, ट्रायंगल DFE। तो सीक्वेंसिंग का गड़बड़ था यहाँ पे, जस्ट ये चेक करने के लिए दिया था कि सीक्वेंस का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्क्रीन पे 3 एंड 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन है, शुरू के 4-5। यहाँ पे हमको दे दिया ट्रायंगल ABC दिया और ट्रायंगल FD दोनों सिमिलर दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है चेक करके बताओ क्या ये रेशियो बराबर आएगा। तो हमने पढ़ा है यदि दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। ठीक है ना, तो चलिए चेक करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कैसे आना चाहिए। AB देखो फर्स्ट दोनों AB किसके बराबर आना चाहिए, AB बाय FD लेना पड़ेगा। तो पहला देखो AB बाय, इन्होंने तो DE ले लिया, गलत ले लिया ना। देखो शुरू के दो लेटर्स AB और यहाँ होना चाहिए FD, तो ये पहले रेशियो गलत हो गया। दूसरा है देखो क्या है, BC बाय EF होना चाहिए, तो BC बाय यहाँ पे DE आना चाहिए, ये लास्ट के दोनों BC, यहाँ आना चाहिए DE, तो BC बाय इन्होंने गलत ले लिया EF। और फिर आना चाहिए ACS, AC बाय FE आना चाहिए, AC ये रहा, ये FE नहीं है। समझ में आ गया? तो गड़बड़ है रेशियो, ये क्लियर है। तो क्या ये ट्रू है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, इट इज फॉल्स। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर इन्होंने नहीं लिया है।
साइड्स का मिसमैच हो गया है। तो सिंस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट शोन प्रोपोर्शनल, इसलिए ये गलत हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल नहीं दिखाया गया है। तो करेक्ट प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, चलिए चेक करेंगे। चलिए पहले शुरू के दो लेंगे ए बी, फिर लेंगे बी सी और फिर लेंगे ए सी। इसी प्रकार से हम क्या ले लेंगे, सामने वाले में ले लेंगे, ठीक है कि नहीं। क्या तो बताओ क्या होगा, ए बी बाय एफ डी दिख गया, पहला ए बी बाय एफ डी। उसके बाद दूसरा है बी सी बाय डी ई, तो देखो बी सी बाय डी, और ये क्या है ए सी बाय एफ ई, ए सी बाय एफ ई। क्लियर है, तो ये करेक्ट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, समझेंगे ध्यान से, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो, कौन सी, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू टू साइड्स ऑफ एनी अदर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल हमारे पास, मान लीजिए एक एबीसी है और दूसरा क्या है पी क्यू आर है। तो कह रहा है इस ट्रायंगल की दो साइड, मैंने निशान लगा रखा है ए बी और बी सी, दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स पी क्यू और क्यू आर इनके प्रोपोर्शनल है, दैट मींस ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर होना चाहिए, बी सी बाय क्यू आर, ये तो प्रोपोर्शनल हो गया। तो और क्या कह रहा है बताओ, एंड के बाद क्या है, वन एंगल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। मतलब समझ में आ गया, दो दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल कर दी, और कह रहे कि पहले ट्रायंगल का एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल ये भी बराबर हो जाए तो क्या आप सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, वेरी गुड, लेकिन जो एंगल की बात हो रही है ना, एंगल, वो एंगल कोई सा भी नहीं लेना, हम कोई भी एक एंगल मिला देंगे तो सिमिलर नहीं होगा। हमको सिर्फ और सिर्फ कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, जो दोनों दी गई साइड्स है ना प्रोपोर्शनल, उनके बीच का एंगल होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ए बी और बी सी लिया है तो उसके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। अगर मान लो हम ए बी बी सी का प्रोपोर्शनलिटी है बी पी क्यू और क्यू आर के साथ में, और सपोज एंगल और एंगल पी बराबर ले लें तो ये सिमिलर नहीं होंगे, सी और आर बराबर ले लें तो भी सिमिलर नहीं होंगे। तो सिमिलरिटी के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, ये जो एंगल बताया ना इन्होंने कि वन एंगल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे के एक एंगल के बराबर हो गया। तो एक तो कोई से भी हो सकता है, हमारा ए और पी भी हो सकता है, सी और आर भी हो सकता है। तो स्पेसिफिकली इनको बताना पड़ेगा कि क्या है, इंक्लूडेड एंगल बी और क्यू ही होना चाहिए। समझ में आ गया। तो पूछ रहे कि क्या ये हमेशा सिमिलर होंगे, सपोर्ट करो अपना आंसर को। तो क्या लिखेंगे, नहीं, ये सिमिलर नहीं होंगे, नो। क्यों, बिकॉज दे कैन बी सिमिलर ओनली इफ, सिमिलर कब होंगे, ओनली इफ टू ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो जाए कॉरस्पॉन्डिंग, एंड और साथ में एंगल कौन सा लेना है, देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गया। तो वहां पे शब्द एंगल तो दिया है लेकिन कोई सा भी बोल रहे हैं, हमको सिर्फ कौन सा चाहिए, इंक्लूडेड एंगल। तो हियर इट इज नॉट गिवन दैट इक्वल एंगल्स आर इंक्लूडेड एंगल्स। तो यहाँ पे जो एंगल इक्वल की बात हो रही है वो कहीं नहीं लिखा है कि वो इंक्लूडेड एंगल्स हैं, तो आवश्यक नहीं है कि वो सिमिलर हो जाएं। समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं, ये लेंगे क्या है बताइए, ये हम सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी कर चुके हैं। क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विएंगुलर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल इक्विएंगुलर कब कहलाते हैं, तो इक्वी मतलब बराबर, सारे के सारे एंगल मैच हो जाए। दो ट्रायंगल हमारे पास, पहले ट्रायंगल का पहला एंगल दूसरे के पहले एंगल से मैच हो जाए, दूसरा एंगल भी मैच हो जाए, तीसरा एक मैच हो जाए। तो मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल यदि दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल से मैच हो जाते हैं, देन हम ऐसे ट्रायंगल्स को बोलते हैं इक्विएंगुलर। और अगर तीनों एंगल मैच हो गए तो हम ट्रिपल ए सिमिलरिटी जो है ना, पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी, ए सिमिलरिटी से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो रिलेशन पूछ रहा है, व्हाट रिलेशन मे बी अमंग देम। तो क्या लिख देंगे, टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, दो ट्रायंगल इक्विएंगुलर होते हैं, कब होते हैं, इफ थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। यदि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बराबर हो जाए। समझ में आ गया। और ऐसे ट्रायंगल्स को हम इक्विएंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। एंड सच ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऐसे ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। कंडीशन कौन सी लगेगी, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्लियर है। तो सिंपल सा रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा प्रूव वगैरह नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 6 है। चलिए क्या है, कह रहा है, देखते हैं। यहाँ पे टोटल 8 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं किया, जस्ट सिंपली ऐसे कैसे बुक में बनाए हुए हैं, ठीक है कि नहीं। क्या इनके फिगर्स के नंबर है वहां पे 1 2 3 4 5 6, मैंने वो नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए पहला ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा एमएनपी है, जितने भी दिख रहे हैं सारे ट्रायंगल्स के नाम है, और कुछ कुछ हमको कंडीशंस यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है उनका। हमको चेक करके बताना है, यहाँ पे 4 जोड़े बन जाएंगे, कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है और किस कंडीशन से। एक एक उठा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, फाइंड आउट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से जोड़े सिमिलर हैं,
एंड राइट देयर सिमिलैरिटी इन सिंबॉलिक नोटेशन, और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर, कौन सा। सीक्वेंसिंग का ध्यान रखेंगे। चलिए पहले रैंडमली मैंने उठा लिया ए बी सी, तो मैंने नाम लिख दिया, देखो ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी के तीनों एंगल चेक करेंगे, क्या है 40 60 80। अब कोई दूसरा ट्रायंगल देखो जिसमें 40 60 80 एंगल्स है। 40 60 80 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सारे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये देखो लास्ट में मिल गए तीनों 40 60 80। अब सीक्वेंस देखेंगे, पहले मैंने 40 वाला बोला, फिर 60 वाला, फिर 80 वाला, ए बी सी, ठीक है ये सीक्वेंस 40 60 80। तो वही सीक्वेंस में इधर बोलना है 40 पहले 60 80, मतलब क्यू पी आर। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल क्यू पी आर। किस खुशी में सिमिलर हुआ? क्योंकि इसके तीनों एंगल्स उसके तीनों एंगल से मैच हो गए। तो ये क्राइटेरियन क्या होता है, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिंपल। चलिए एक ट्रायंगल ले लिया हमने, इसके साथ इसका जोड़ा बन गया। अब सीक्वेंस में दूसरा ले लो। अब दूसरे को कैसे लिया पता है मैंने, सीक्वेंस ले लेते हैं, पहले बड़ा एंगल बोलूंगा, फिर छोटा बोलूंगा, फिर जो एंगल नहीं दिया वो बोलेंगे। तो बताओ एम पी एन, समझ में आ गया? तो मैंने लिख लिया ट्रायंगल एम पी एन सिमिलर। अब हमको पता नहीं किसमें किसके साथ सिमिलर है, तो 70 30 वाला कोई देखो ट्रायंगल 70 30 70 30, ये देखिए लास्ट में इधर मिला, मिल गया 70 30। तो सीक्वेंस वहां क्या बोला हमने, पहले बड़ा एंगल 70, फिर 30, और फिर जो नहीं दिया वो। तो यहाँ पे भी क्या सीक्वेंस होगा, 70 फिर 30 और फिर जो नहीं दिया वो, मतलब जेड वाई एक्स। तो ट्रायंगल एम पी एन ये रहा सिमिलर ट्रायंगल जेड वाई एक्स। क्राइटेरियन ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अच्छा ट्रिपल ए और डबल ए एक ही बात होता है, समझ में आ गया? अगर दो एंगल मैच हो गए तो तीसरा भी मैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो एंगल का सम 100 है, तो ये 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इन दोनों का सम 100, तो ये कितना आ जाएगा 80। तो उसको ट्रिपल ए भी ले सकते हैं या सिंपली डबल ए, क्योंकि दो एंगल मैच किए। क्लियर है? तो सीक्वेंसिंग का बहुत अच्छा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे तीनों साइड दी है, कोई ट्रायंगल ढूंढो जिसकी तीनों साइड दी है, तो वो इसी के नीचे है बस खाली, और सब में कोई एंगल है, तो इन ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं। अब रेशियो देखते हैं, यहाँ पे एक साइड 2.5 है और यहाँ पे देखो एक साइड 5 है, डबल है, फिर 2 का डबल 4 और 3 का डबल 6, मतलब समझ में आ गया? इस ट्रायंगल के जो भी साइड है उसका डबल है, तो रेशियो निकालेंगे, इसकी साइड अपॉन उसकी साइड, तो 1/2 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो अब इस ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख लो, हमने लिख लिया पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू आर, तो पहले मैंने पी क्यू बोला, फिर मैंने क्यू आर, समझ में आ गया? देखो पहले तो पी क्यू और फिर क्यू आर। तो पी क्यू मतलब 2.5 और क्यू आर मतलब 2। तो इनके डबल डबल वाली साइड पहले बोलेंगे, फिर इसकी डबल वाली 5 पहले बोलेंगे, 4 बाद में बोलेंगे। तो पहले 5 वाली फिर 4 वाली, मतलब ई एफ जी। समझ में आ गया? सबसे बड़ी वाली यहाँ छोड़ दी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले मैंने 2.5 वाली बोली, फिर 2 वाली बोली, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर किसके सिमिलर हो गया, तो 2.5 के डबल वाली पहले 5 वाली बोलेंगे, और फिर क्या बोलेंगे 2 के डबल वाली 4, तो ई एफ जी। समझ में आ गया? तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ई एफ जी। ये हो गया एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो बराबर आएगा 1/2। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, देखो पहला साइड पी क्यू बाय ई एफ 2.5 अपॉन 5 1/2 आ जाएगा, क्यू आर अपॉन एफ जी, ये नीचे वाला क्यू आर और ये एफ जी 2/4, ये भी 1/2 आएगा, एंड पी आर बाई ई जी ये तीसरा पी आर, और यहाँ पे ये ई जी तीसरा, तो ये 3/6 ये भी क्या आएगा 1/2। तो एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया? तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल कॉरस्पॉन्डिंग दोनों ट्रायंगल्स। अब सिर्फ ये दो ट्रायंगल रह गए। अब इसमें देखेंगे एक एक एंगल 80 80, ठीक है, और 80 के अगल बगल वाली साइड से, यहाँ तो 5 6 है और यहाँ 3 एंड 2.5, आधे आधे हो गए। तो इसकी साइड अपॉन इसकी साइड करूंगा ना मैं, तो 2/1 रेशियो आएगा, इसकी डबल है ना 2/1। तो दो साइड्स का तो रेशियो बराबर, और बीच का एक एक इंक्लूडेड एंगल, जो दो साइड्स का रेशियो उसके बीच का एंगल है, ऐसे सिमिलरिटी लगेगी। चलिए ऊपर वाले का नाम हम लिख देते हैं ट्रायंगल डी ई एफ। अच्छा दो साइड जो मैंने बोली सीक्वेंस, पहले छोटा साइड बोला फिर बड़ा बोला, डी ई एफ, एंगल वाला वर्टेक्स बीच में डी ई एफ, तो यहाँ क्या बोलेंगे छोटा बड़ा एन एम एल। तो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल एन एम एल। कौन सी कंडीशन, एस से एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एस एस क्यों लगी, दो साइड्स का रेशियो बराबर। तो ऊपर देखो दो साइड्स कौन सी ली, डी ई छोटी वाली, तो डी ई बाय एन एम, क्या आ गया डी बाई एन एम। फिर बड़ी वाली साइड कौन सी है, ई एफ बाय एम एल, तो ई एफ बाई एम एल, और ये 2/1, बड़ी अपॉन छोटी 2/1 आ जाएगा। एक एक एंगल बराबर है, एंगल ई बराबर एंगल एम, बीच का देखो इंक्लूडेड है ना, एंगल ई बराबर एंगल एम, दोनों 80 डिग्री आ जाएंगे। तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल इंक्लूडेड एंगल बराबर, एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों हो जाएंगे सिमिलर। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं। चलिए 7th और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इस फिगर में हमको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ऊपर का छोटा वाला और एक ये साबुत फुल बड़ा वाला, ठीक है।
और ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं अपने को। पी आर क्यू कौन सा बताओ? पी ये रहा, आर क्यू मतलब फुल बड़े वाला ट्रायंगल पी आर क्यू, एंड टी आर एस मतलब टी आर एस। ठीक है, अब सीक्वेंसिंग देख लेते हैं। पूछ क्या रहा है इसमें? कौन से एंगल्स के जोड़े बराबर है, कौन से एंगल्स के जोड़े बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे करेंगे देखेंगे। पी आर क्यू कौन सा ट्रायंगल है? बड़े वाला है पी आर क्यू। चलिए, तो इस पे जो पहले नंबर पे अल्फाबेट है पी, वो किसके बराबर हो गया? एंगल टी के। तो पी पे मैंने यहाँ लगा लिया डबल निशान, मैंने सिंगल निशान कॉमन वाले पे लगाया, छोटे में भी है और ये बड़े में भी है। एंगल आर पे मैंने लगा लिया सिंगल निशान, तो यहाँ लिख देंगे देखो ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, पी आर क्यू और टी आर एस हमको दे रखा है। तो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो आर और आर तो बराबर, देखो ये आर यहाँ बीच में, ये आर बीच में, तो एंगल आर कॉमन है, फिगर में भी दिख रहा है आर कॉमन। अब कौन से एंगल बराबर होंगे वो यहाँ से देखेंगे। तो अब देखेंगे पी पे जो एंगल बन रहा है ना बड़े ट्रायंगल में, और टी पे जो बन रहा है छोटे ट्रायंगल में, बराबर है। तो पी और टी पे, ये पी पे बन रहा है ये बड़े ट्रायंगल में, और टी पे बन रहा है छोटे ट्रायंगल में, तो इन दोनों पे मैंने डबल डबल निशान लगा दिया। अब नाम कैसे लिखेंगे? आर पी क्यू, बड़े वाले में लिख लेते हैं आर पी क्यू। देखो बड़े वाले में लिख लिया आर पी क्यू, दिख गया ये वाला आर पी क्यू। अब देखो इस क्राइटेरियन में देखना जो सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है, आर पहले बोला फिर पी फिर क्यू, मतलब बीच वाला पहले वाला लास्ट वाला आर पी क्यू। यहाँ क्या बोलेंगे? आर टी एस। समझ में आ गया? आर टी एस। ये हो जाएगा आर क्यू एंगल जो है किसके बराबर हो जाएगा? आर टी एस। इसी प्रकार से तीसरा जो है क्यू पे जो एंगल बनेगा बड़े ट्रायंगल में, और जो छोटे ट्रायंगल में एस पे बनेगा वो बराबर। क्यू कहाँ है बड़े ट्रायंगल में? ये रहा ट्रिपल निशान, और छोटे ट्रायंगल में एस, ये ट्रिपल निशान। अब इस एंगल को नाम कैसे बोल देंगे? पी क्यू आर बोल देते हैं, या आर से बोलेंगे तो आर क्यू पी बोल देते हैं। देखो आर क्यू पी, आर क्यू पी, तो इधर से हो जाएगा आर एस टी। ये रहा, समझ आ गया? तो ये तीन तीन एंगल्स के जोड़े क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आर बराबर आर कॉमन, आर पी क्यू। देखो इधर से बोल देंगे आर पी क्यू, तो इधर भी आर टी एस, और लास्ट वाला आर क्यू पी बराबर है आर एस टी एंगल के। क्लियर है? तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए इन दोनों ट्रायंगल्स के। तो हमको बस यहाँ सीक्वेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हमको ट्रायंगल दे दिया सी ए बी, ठीक है। अच्छा, इसमें दो एंगल्स बराबर दिए हमको। देखो एक तो ये लिखा है, देखो ये रहा, इसका नाम है सी ए डी ये एंगल, और सी बी ई ये एंगल। दिख गया? सी बी ई। तो मैंने जो डबल डबल निशान लगा रखा है ना, ये दोनों एंगल बराबर दिए हुए हैं, सी बी ई एंड सी ए डी, सी बी ई एंड सी ए डी, दिस टू आर इक्वल, और सी हमारा हो गया कॉमन। तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे? तो सिमिलर कौन से होंगे? ये ऊपर के दोनों, एक तो ये वाला पूरा सी ए डी और सी बी ई, मतलब जो हमको एंगल्स दिए ना वही ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यही दोनों हम ट्रायंगल ले लेंगे, कौन से? सी बी ई और सी ए डी। तो देखेंगे क्या लिखेंगे, समझ में आ गया? पता क्या करना है, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल सी बी ई एंड सी ए डी, जो एंगल है वही दोनों ट्रायंगल सी बी ई, एक तो ये एंड सी ए डी। अच्छा, सिमिलर करने के लिए दो एंगल्स मैच करने, तो एक तो कॉमन हो गया, देखो एंगल सी दोनों में ही है, तो हम लिख देंगे एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन। और दूसरा क्या कर देंगे? सी बी ई बराबर सी ए डी, एंगल्स देखो दे ही रखे हैं ऑलरेडी। तो इस ट्रायंगल में सी बी ई और उसमें सी ए डी कॉमन हो गया। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल सी बी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ए डी के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सिंपल है। हमको फिगर दिया है जिसमें कि पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस के, ठीक है। अब अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी ओ क्यू और पी के अपोजिट वर्टेक्स से चले एस ओ आर, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। तो दो एंगल मैच करना काफी होगा हमारे लिए, ए सिमिलरिटी, ठीक है, पीओ क्यू एस ओ आर। चलिए प्रूव करते हैं। तो जो हमको सिमिलर करना है वही सीक्वेंस ले लेंगे ट्रायंगल्स का। तो इन ट्रायंगल पीओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर, चलिए ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है अपने को। तो इस पीओ क्यू में एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के अल्टरनेट, और एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के डबल निशान, अल्टरनेट एंगल्स। तो हमने लिख दिया एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल्स, एंड देयरफॉर दो एंगल्स मैच हो गए। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल पीओक्यू बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। बिल्कुल इजी था, क्लियर है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा काफी चीजें इसमें, थोड़ा ध्यान देंगे इसको कैसे है। ए भी जो है ना फिगर में, ये एक लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट क्या होता है? जिसके ऊपर एक बल्ब लगाया गया लाइट का सोर्स, ठीक है। और DE जो एक लड़की है, गर्ल, ये शुरू में यहीं खड़ी थी लैंप पोस्ट के नीचे बेस पे। फिर जैसे जैसे दूर जाने लगी तो
लाइट इस पे पड़ने से इसकी गर्ल की शेडो जमीन पे पड़ने लगी है, तो ईसी इसकी शेडो है कुछ दूर जाने के बाद में। पहले बी पे खड़ी थी ये, फिर धीरे धीरे आगे जाने लगी तो इस जगह आ गई, तो इसकी शेडो की लंबाई आगे ईसी उल्टी डायरेक्शन पड़ी। समझ में आ गया? तो मैंने लिखा है शेडो है जिसकी लंबाई एक्स है। अब क्वेश्चन क्या है, स्पीड जो है ना गर्ल की पोल से दूर जाने की स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ओके जी। और हमको पता करना है कि जो गर्ल है लड़की, उसकी शेडो की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 सेकंड बाद। बुक में ये मिस्टेक से 4 मिनट लिख दिया गया, तो उसको करेक्ट कर लेंगे, वो 4 सेकंड होना चाहिए। तो 4 सेकंड के बाद में जो लड़की है, गर्ल है, उसकी शेडो की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हमको पता करना है। और दो जानकारी और दी है, पोल जो है जिसपे कि बल्ब लगा हुआ है, लाइट का सोर्स लैंप, उसकी ऊंचाई है 3.6 मीटर और लड़की की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी थी 90 सेंटीमीटर डी। तो उसको हम मीटर में कर लेंगे क्योंकि पोल भी मीटर में, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 0.9 मीटर आ गया। तो ए बी पोल की जो हाइट है वो 3.6, गर्ल की हाइट कितनी हो गई 0.9। क्लियर है? चलिए अब हमको देखना है जो लड़की है वो बी से पॉइंट ई तक आ गई 4 सेकंड में, कितना दूरी आई कैसे पता लगेगा, चलिए देखते हैं। तो हमको निकालना टू फाइंड लेंथ ऑफ शैडो ऑफ गर्ल आफ्टर 4 सेकंड्स। 4 सेकंड बाद में शैडो की लंबाई कितनी होगी, तो मान लेते हैं वो x होगी। ठीक है, तो x निकालना है और मैंने डायरेक्शन दिखाई है गर्ल मूविंग दिस वे, पोल से इस ओर जा रही है गर्ल। ठीक है ना? चलिए तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। पहले फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। अब डिस्टेंस मूव्ड बाय गर्ल इन 4 सेकंड्स, 4 सेकंड में गर्ल कितना दूर जाएगी, दूरी, तो दूरी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे, एंड टाइम है 4 सेकंड्स, तो इसको इंटू कर देंगे ना, 12 4 48, एक पॉइंट लग जाएगा, तो 4.8 मीटर ये दूरी आ गई बीई। 4 सेकंड बाद में ई तक पहुंच गई लड़की, तो हमने 4.8 मीटर यहाँ फिगर में भी लिख दिया। क्लियर है? चलिए अब मुझे बताओ, ये पोल बिल्कुल जमीन पे सीधा वर्टिकल खड़ा होगा तो ये एंगल 90 डिग्री, लड़की भी वर्टिकली है जमीन पे परपेंडिकुलर खड़े होते हैं, ये एंगल 90 डिग्री। और ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है कौन सा, इसमें ये एंगल सी कॉमन है दोनों। समझ में आ गया? तो हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे सिमिलर। कौन से हैं? ए बी सी एंड डी ई सी। चलिए अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस बी सी कितना हो जाएगा, बी पता लग गया 4.8, शैडो की लंबाई x, तो पूरा बताओ बी से सी तक की दूरी, बी से पूरी सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे 4.8 प्लस एक्स, तो ये आ गया 4.8 प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हमको सिमिलर करने दोनों ट्रायंगल्स, कौन सा, एक तो छोटा वाला और एक बड़े वाला पूरा एबीसी। तो मैंने एबीसी का नाम पहले लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, एंड छोटा वाला इन ट्रायंगल डीईसी। चलिए इन दोनों को सिमिलर करने के लिए सिर्फ दो एंगल मैच करना है, एक तो एंगल सी कॉमन हो गया, देखो दोनों में है ना, ये छोटे में भी बड़े में भी है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। और दूसरा क्या है बताओ, एंगल ए बी सी बड़े वाला में 90 और यहाँ पे डीईसी 90, दोनों वर्टिकल है ना, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल डीईसी बोथ आर 90 डिग्री। तो देयरफॉर बाय दो एंगल मैच हो गए, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डीईसी के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल। अब अगर प्रोपोर्शनल हो गई तो साइड्स का रेशियो लिखते हैं। अच्छा इस साइड्स के रेशियो में ध्यान देना, हाइपोटेन्यूज लिखने की जरूरत नहीं है हमको, ए डी डी सी ये सब नहीं लिखेंगे, सिर्फ वर्टिकल वाला और बेस इनको लेंगे। तो चलो ट्रायंगल का देखो ये सिंबॉलिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है, हम क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन डी ई रेशियो में, ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन ई सी, बी सी अपॉन ई सी, इससे काम चल जाएगा हमारे, हाइपोटेन्यूज नहीं लेना अपने को, ए सी और डी सी नहीं लेना। ठीक है ना? चलो वैल्यू भर देते हैं, ए बी बोलो फिगर में देखो, ए बी पोल की हाइट है 3.6, ये रही देखो, डीई डी क्या है, लड़की की हाइट है 0.9, ये रही, तो ये आ गया डी, सही है, इज इक्वल टू बी सी हमने निकाला था, देखो 4.8 प्लस एक्स, तो 4.8 प्लस एक्स आ गया, और ई सी क्या है, एक्स जो कि शैडो की लंबाई है। समझ में आ गया? सॉल्व करेंगे, पॉइंट पॉइंट कट जाएगा ये, तो 9 4 का कटेगा, 4 आ गया, 4.8 प्लस एक्स अपॉन में एक्स, ये एक्स इधर आके इंटू हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, और ये x इधर आके सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, तो 4x माइनस x आ गया, और इधर क्या बच जाएगा 4.8। ठीक, 4x में से x सब्ट्रैक्ट किया तो 3x बचेगा, 4.8 यहाँ ऐसा कैसा, और x इधर रख देंगे तो 3 आ जाएगा नीचे, ये 16 टाइम्स में कटेगा और एक पॉइंट लगेगा तो 1.6 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई 1.6, ये आ गई जी 1.6 हमारी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं the length of the shadow of the girl after 4 seconds will be how much, 1.6 मीटर। क्लियर है? आई होप आप लोगों ने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे। प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो देखो अंत तक, और उसके बाद में जब अच्छे से समझ में आ जाए तभी अपनी नोटबुक में एंड करेंगे, नोट करेंगे। क्लियर है?
ओके, चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके कांटेक्ट में कोई और है जिन्होंने नहीं किया है बच्चों में, तो उनको आप कह सकते हैं खुद भी कर लेंगे ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।